हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो थायराइड है उसकी अनियमितता कैसे बॉडी में उत्पन्न होती है और क्या किया जाए जब थायराइड बढ़ जाए या फिर थायराइड घट जाए, कौन सी दवा लिया जाए, पूरी बात समझते हैं। तो दवा को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि थायराइड बेसिकली है क्या। तो देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है जो कि जहाँ पे टाई आप बांधते हैं वहीं पे पाई जाती है, गले में। तो थायराइड एक ग्लैंड है और एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टीएसएच बनाती है, ब्रेन में टीएसएच बनता है। और ये जो T3 और T4 है थायराइड ग्लैंड बनाती है। अब नॉर्मल स्तर की अगर बात किया जाए तो टीएसएच का जो नॉर्मल स्तर होता है 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। और T3 का जो नॉर्मल रेंज है 60 से 180 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखिए, जो T4 और T3 में डिफरेंस क्या है कि जो T4 स्टार्टिंग में बनता है, T4 बॉडी में रहेगा और जरूरत के हिसाब से T4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T3 में। यानी ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है बेसिकली बनाती है किसको, T4 को बनाती है। जरूरत के हिसाब से T4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, T3 में। देखिए क्लियर कट लिखा है, प्रिकर्सर ऑफ T3, यानी जो T4 है बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, T3 में। तो ये जो T3 है एक्टिव थायराइड हार्मोन है, यानी ये जो T3 है एक्टिव है, T4 एक्टिव नहीं है। तो बॉडी ऐसे रॉ मटेरियल बना के रखती है। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो चावल रखा है, तो आटा जो रखा है वो रॉ मटेरियल है। जो आटा है वो रॉ मटेरियल है और रोटी जरूरत के हिसाब से रोज बनती रहती है। जैसे 4 लोग हैं तो उसी के हिसाब से बनेगी, 12 लोग हैं तो उसी के हिसाब से बनेगी। तो उसी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से T4 T3 में कन्वर्ट होता रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर T3 कम हो जाए, कम हो जाने को हाइपोथायराइड बोलते हैं और ज्यादा हो जाने को क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइड। इमेजिन करिए कि अगर एक T3 अगर एक कम हो जाएगा, T3 बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्रेन क्या सोचेगा कि ब्रेन सोचेगा कि जब इसका स्तर कम हो गया है तो ये ब्रेन एक्टिवेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को। यानी टीएसएच का बढ़ना कोई बीमारी तो है नहीं, वो तो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब शरीर नहीं बना पा रही है, T3 कम मात्रा में बना रही है, तो टीएसएच का स्तर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर शरीर ज्यादा बना दे रही है, T3 ज्यादा बना दे रही है, तो अगर ये अधिक है, अधिक हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये अधिक हो जाएगा तो टीएसएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी टीएसएच का बढ़ना या घटना डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो कि प्रोटेक्ट करती है बॉडी में होने वाली एबनॉर्मलिटी को। तो बहुत सीधी सी बात है कि देखिए, अगर थायराइड कम है ना तो टीएसएच तो बढ़ना ही बढ़ना है, और अगर थायराइड अधिक है तो टीएसएच कम हो जाएगा। तो देखिए, जिनको भी थायराइड की एबनॉर्मलिटी है, आप दिनचर्या को संतुलित रखिए और मानसिक जो स्तर है समस्याओं को सुलझाने का वो भी बैलेंस होना चाहिए। सब कुछ आज ही नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ आज ठीक होगा और कुछ बाद में ठीक होगा। तो सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं चलता है या नहीं चलेगा। तो मन मुताबिक नहीं चलेगा तो उसमें बैलेंस, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि बॉडी के अंदर एंजाइटी जैसे सिम्टम्स न क्रिएट हों। एंजाइटी सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। तो वो बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म को अनबैलेंस कर देगी। अब अनबैलेंस कर देगी तो कभी बॉडी एक्टिव हो जाती है और कभी बॉडी डिफिशिएंट हो जाती है। तो जब डिफिशिएंट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। यानी जब थायराइड हार्मोन कम मात्रा में बने तब उसको क्या बोलते हैं, हाइपो। सिम्टम्स क्या आएगा, फटीग, थकान लगी रहेगी, कोल्ड के प्रति सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी, और कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन और हेयर और स्किन ड्राई रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, और वेट गेन कर सकते हैं।
वेट गेन हो जाएगा। और पेन स्टिफनेस इन जॉइंट्स और पेन रहेगा जॉइंट्स में। और अगर अधिक बन जाएगा तो अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया, अधिक हो गया, तो लक्षण क्या आएंगे? इनफर्टिलिटी हो सकती है फीमेल में, यानी बच्चा पैदा न करने की क्षमता, और नर्वसनेस और मसल्स वीकनेस, मसल्स कमजोर हो सकती हैं, वेट लॉस, वजन कम होता जाएगा, और स्लीप डिस्टरबेंस। तो इस तरह से हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों स्थिति मनुष्य के लिए दुखदाई है। महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है पुरुषों की तुलना में। तो देखिए, जब भी थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में, तो उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाइपर है कि हाइपो है, दोनों अवस्थाओं में यही मेडिसिन यूज होगी। आप यूज़ करेंगे और आपका जो थायराइड है, T3 है, वो बैलेंस आएगा। अब T3 अगर बैलेंस है तो ये भी बैलेंस होने की कोशिश करेगा। तो इन समस्याएं अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। खास बात, जो थायराइड है ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी किस रूप में हम लोग एनर्जी को यूज़ करते हैं बॉडी के डिफरेंट काम के लिए, उन सबको कंट्रोल करता है। इसलिए मेटाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं इसको। जितने भी हार्मोन है मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल बनाए रखते हैं। जिसका भी एबनॉर्मल हो जाए तो होम्योपैथी की 3 बेहतरीन मेडिसिन है, आप उसको यूज करें। तो पहली मेडिसिन है इस तरह से थायराइडिनम। थायराइडिनम 3x 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम लीजिए। और दूसरी दवा है लिथियोस्पर्मम क्यूब और आयरिस वर्सिकोलर क्यूब। इन दोनों दवाओं का 15 + 15 बूंद हाफ कप पानी में 3 बार लीजिए। हाफ कप पानी में घोल के 3 बार, यानी थायराइडिनम 3x 4 टैबलेट जीभ पर, इसको 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। और इसका मदर टिंचर लिथियोस्पर्मम का और आयरिस वर्सिकोलर का मदर टिंचर, दोनों का मदर टिंचर 15-15 बूंद आधा कप पानी में मिला लीजिए और उसको सुबह दोपहर शाम पीजिए। भोजन से पहले लेंगे, आधा घंटा पहले लेंगे तो बेहतरीन तरीके से रिजल्ट आएगा और आपकी जो समस्या है वो नॉर्मल होगी और आपको पूरे जीवन भर दवा नहीं खानी पड़ेगी थायराइड के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ तक देख रहे हैं तो बात समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।